ओके जी, तो अब हम एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया शुरू करते हैं। एक्यूट इन नेचर है, मतलब इसकी हिस्ट्री 6 महीने से कम की होगी। कुछ बुक्स में होता है कि एक्यूट केसेस वो होते हैं जिनकी हिस्ट्री 7 दिन से कम की हो, लेकिन जो ओटाइटिस मीडिया केसेस होते हैं मोस्टली 6 महीने की हिस्ट्री ली जाती है इनकी, मतलब 6 महीने से कम की होंगे तो एक्यूट कहेंगे। नेक्रोटाइजिंग है मतलब नेक्रोसिस हो रही होगी, डिस्ट्रक्शन हो रही होगी स्ट्रक्चर की, ठीक है। और ओटाइटिस है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर है और मिडल ईयर की है, ठीक है, मीडिया। बेसिकली ना जो हमारा एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया है, इसमें ना वैरायटी ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया देखी जाए तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आती इसके अंदर। तो नॉर्मली ये देखा गया है चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है, वो भी जो मिजल से इन्फेक्ट हुए हो या फिर स्कारलेट फीवर हुआ हो, मतलब स्कारलेट फीवर भी होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है, जो बीटा हेमोलिटिक होते हैं। और उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वगैरह का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इम्यूनिटी वीक हुई, फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ। और बैक्टीरिया भी कौन सा है, जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारा बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और इनका भी स्पेसिफिकली अगर आप कहोगे तो ग्रुप ए वाले, ठीक है, इसके ग्रुप दो होते हैं, ए होता है बी होता है, ठीक है। ए ग्रुप वाले बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इसका कोज होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। आपको पता है नेक्रोटाइजिंग है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगी। डिस्ट्रक्शन क्या चीज़ हो रही होगी, रैपिडली जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है सबसे पहले ये डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाएगी। इवन कि इसका जो एनुलस होगा, आपको मैंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ाया था ना कि साइडों पे बहुत ज़्यादा मोटी सी लेयर बन रही होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जो फोल्डिंग हो रही होती है उसको हम एनुलस कह रहे थे, ठीक है। इवन कि इसका एनुलस भी सारा का सारा खत्म है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूरी की पूरी उड़ जाएगी। उसके बाद हमारी प्रोमोन्ट्री सामने, आपको पता है जहाँ पे हमारे पीछे कोकलिया आ रहा होता है, प्रोमोन्ट्री के ऊपर जो मिकोजा होगा, आपको पता है सारी मिकोजल लाइनिंग अंदर मिडिल ईयर में, प्रोमोन्ट्री के ऊपर जो मिकोजा होगा वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेलिस इंकस टेपिस सारी ओसिकल चेन है, ये भी सारी की सारी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। इवन कि हमारा अगर बैक्टीरिया मस्टर्ड सेल्स के अंदर चला गया तो हमारा मस्टर्ड भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा या उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। उसके बाद ओटोरिया होगा, मतलब हमारे कान से डिस्चार्ज निकला होगा। आपको पता है अगर अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है तो डिस्चार्ज तो आएगा ही आएगा, इन्फ्लेमेटरी डिस्चार्ज होगा। उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन हो सकती है। रेजोल्यूशन में सबसे पहले फिब्रोसिस आ जाएगी, मतलब अगर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टूटी है तो उसकी फिब्रोसिस होके फाइबर्स आके तो उसको मतलब ठीक कर दें। या फिर कोलेस्टियोटोमा बन सकता है। कोलेस्टियोमा होता है, आपको मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर है। सिंपली बस ये समझ लो कि अगर हमारी ये स्किन है, जो मिडल स्किन है, ठीक है, स्किन ये जाती 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 हमारी स्किन ही अंदर चले जाए, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टूट चुकी हुई है, स्किन ही हमारी अंदर की तरफ पाउच बना देना। और इसके अंदर फिर हमारे जो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, फिर कैराटिन वगैरह डिपॉजिट हो सकता है, सेल्स टूट टूट के गिरेंगे। कोलेस्ट्रोमा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब या फिर यहाँ पर कोलेस्ट्रोमा भी बन सकता है, ठीक है, या फिर फिब्रोसिस से भी रेजोल्यूशन हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशन रेजोल्यूशन में तो नहीं आएंगी, लेकिन एक तरह का बस सिर्फ उन्होंने पोर बंद किया जो हमारा पोर हो चुका था, किसकी वजह से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टूटने की वजह से। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आपको पता है कि हमने एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स वो भी 7 से 10 दिनों के लिए, उसके बाद उसको मॉनिटर करना है, अगर ठीक नहीं होता तो एंटीबायोटिक चेंज करनी है, ठीक है। अगर हमारा एक्यूट मस्टर्डाइटिस हो चुका हुआ है, उसकी कंडीशन वर्स होती जा रही है, मतलब कि हमने एंटीबायोटिक दी है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया, लेकिन नहीं मसले मसाइल हल हुए, तो हम कोर्टिकल मस्टर्डेक्टोमी कर देंगे, जो सर्जिकल प्रोसीजर है। इसकी 5-6 टाइप्स होती हैं, बस डिटेल में आ जाओ। इसके अंदर हम सिर्फ जो मस्टर्ड सेल्स हैं ना उनको रिमूव कर देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एंटीबायोटिक हम थेरेपी कर रहे होते हैं उसके अंदर कैसे गौर फिक्र करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर किसी को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ था, ठीक है, तो हमने एंटी बैक्टीरियल थेरेपी दी है, ठीक है, तो उसका हमने वेट करना है 3 से 4 दिन के लिए क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर तो गुड रिस्पॉन्स है तो हमने इसको फिर भी 10 दिनों के लिए कंटिन्यू करना है ताकि कंप्लीटली मसला हल हो जाए। अगर फिर भी उसको कान में दर्द होती है या फीवर रहता है और इवन कि इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप लोगों ने फिर एंटीबायोटिक चेंज करनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक चेंज करेंगे, फिर दोबारा 10 दिन वेट करेंगे, वरना उसकी मेनिंगोटमी करो, ठीक है, मतलब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सुराख करो, अंदर से पस निकाल लो, फिर उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करो, फिर उसके बाद उसकी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दो और 10 दिन के लिए फिर वेट करो। अगर उसके बाद कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है तो ठीक है, वरना अगर तो परसिस्टेंट फ्लूइड अंदर बन रहा है कान के अंदर, ठीक है, हो सकता है कि ईयर एक ठीक हो गया हो या फीवर वगैरह थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन आपने फिर भी उस पेशेंट को ना डील करते रहना, तकरीबन 12 वीक्स तक देखते रहना कि इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है जो परसिस्टेंट फ्लूइड बन रहा है ये बहुत डेंजरस है। एंटीबायोटिक दे के रखो, ठीक है। अगर कंप्लीट रेजोल्यूशन आ गई, नो फ्यूजन हुई तो ठीक है। अगर तो फ्यूजन बनती रही, परसिस्टेंट फ्यूजन होती रही, अंदर कान में पानी बनता रहा, तो आपने उसको ट्रीट करना है एज ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगर तो वो जब हम पहले गुड रिस्पॉन्स पे थे, हमने 10 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स दी, हो सकता है वो खुद ब खुद ही रेजोल्यूट हो जाए और वहाँ पे हमारी कंडीशन ठीक हो जाए। तो ये एंटीबायोटिक की जो टाइम पीरियड है और इसकी इंस्पेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसके बगैर आप पेशेंट को मतलब रेजिडुअल हेयरिंग लॉस कर सकते हो, मतलब जितना उसको हेयरिंग लॉस था उतना परमानेंटली हो जाएगा हेयरिंग लॉस, या फिर आपको ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन में पेशेंट जा सकता है।